आज अपना वीडियो स्टोरी पर होगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय कम है। 30 मार्च को आप लोगों का एग्जाम है। बस आप लोग ट्रिक और मेथड समझते रहिए क्योंकि आपको सिर्फ पास होना है। मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश में किसी तरीके से आपके पूरे नंबर आ जाएं और आपको स्टोरी आपको कम से कम 10 नंबर आपको दे दिलाएगा बिल्कुल पक्की। खाली ट्रिक और मेथड कैसे बनाएंगे स्टोरी। मैंने एक नमूना लिया, एग्जाम्पल लिया है। देखें, सबसे पहले जुलाई का महीना था। सबसे पहले ध्यान देंगे, जब महीना समय दिन की बात आए तो हर बात वो इट से चलता है। तो जुलाई का महीना था तो सबसे पहले आप करेंगे इट था लगा है तो लगाएंगे वाज, इट वाज दी, और महीने की होगी मंथ ऑफ, का की होगी ऑफ जुलाई, JULY, फुल स्टॉप। जुलाई का महीना था। रात को लगभग 11:15 बजे हम घर लौट रहे थे। अब ध्यान देना, एग्जाम में सबसे पहले में क्या है कि सब्जेक्ट होना चाहिए जब हम सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक, उसके बाद फिर आपका मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, इस तरह से चलता। तो रात को एग्जाम में देखिए लगभग 11:15 बजे, तो हम जो आया वो हमारा सब्जेक्ट है और रहे थे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। तो वी हम का हो जाएगा वी, और वी के साथ लगता है वर, और लौटना हमारा मेन वर्ब है तो हो जाएगा रिटर्निंग। रिटर्निंग घर की हो गई होम, रिटर्निंग होम इन द नाइट। यहां पर देखें रात को मतलब है रात में शो कर रहा है तो इन द नाइट। उसके बाद लगभग 11:15 बजे लगाएंगे एट अबाउट क्वार्टर टू 10, सॉरी टू 11, क्वार्टर टू 11। अब आगे देखें घोर अंधकार था, फिर समय मौसम की बात आ रही है तो फिर इट से वाक्य बनेगा। तो इट था लगा है तो वाज, और घोर अंधकार की हो जाएगी पिच, PITCH, पिच डार्क, फुल स्टॉप। और आकाश में घने काले बादल थे। देखो सब सेंटेंस ऐसे आते हैं तो हमें सबसे पहले पहचान करनी है। और आकाश में घने काले बादल थे, इसका मतलब है कि काले बादलों की बात हो रही है। जैसे मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी है, मेरी कक्षा में मेरे स्कूल में 20 अध्यापक थे। इस तरीके से अगर बाकायदा देर से बनते हैं जिसको इंट्रोडक्टरी देर कहते हैं। तो और की हो गई एंड आकाश में घने काले बादल थे, तो कई बादलों की बात हो रही है। तो देयर अथे लगा है तो देयर वर घने काले बादल थे, देयर वर थिक, घने की हो गई थिक ब्लैक, BLACK क्लाउड्स, देयर वर थिक ब्लैक क्लाउड्स, ओके, इन द स्काई, इन द स्काई, देयर वर थिक ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। कभी कभी बिजली की गर्जन सुनाई देती थी और उसकी अचानक चमक दिखाई देती थी, हम रास्ता नहीं दे सकते। कभी कभी तो कभी कभी अगर आपको जैसे मीनिंग नहीं आ रही, कभी कभी तो रोमन बना सकते हो। एक दो रोमन चलते हैं स्टोरी में, आपको गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन आपको मालूम है तो कभी कभी सम टाइम होती है और सिंसियरली भी होती है, लेकिन सम टाइम लगा दो, सम टाइम, सम टाइम। कभी कभी बिजली की गर्जन सुनाई देती थी, उसकी अचानक चमक दिखाई देती थी। अब ध्यान दें ऐसे ये भी आपको देर से बनेगा। तो देयर वाज थंडर, देयर वाज थंडर एंड, और उसकी अचानक, एंड अब ध्यान देना, एंड फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, LIGHTENING, फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। यहां पर अचानक नहीं लगाएंगे सडनली, सिर्फ वाज जो लग रहा है ये सब शो कर रहा है, इसी को मुहावरेदार अंग्रेजी कहती है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको सीखना है, सिर्फ ये करना है एग्जाम किसी तरीके क्रैक हो जाए आपका 10th और 12th वालों को छोड़ दीजिए। जो स्टोरी कम से कम 10 नंबर की आएगी तो ट्रिक और मेथड समझते रहिए कैसे बनाना है। तो देयर वाज थंडर एंड फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, चमक दिखाई देती थी। हम रास्ता नहीं दे सकते थे, तो सकते थे, सकता शक्ति लगा, अगर हा लगा होता तो प्रेजेंट शो करता तो आपको कैन लगाना था लगा है तो कुड में आ जाएंगे। तो वी कुड नॉट, कुड नॉट नहीं लगा है तो कुड नॉट सी द वे। तो इस तरीके से आप राइटिंग करेंगे कि किस तरीके से आपको स्टोरियां करना है, समझ के आपको लिखना है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसी स्टोरियां आपको अगर आए तो तुरंत आप उसको करते चले जाएं। मीनिंग अगर एक दो नहीं मालूम है तो रोमन से काम चलाएंगे, लेकिन स्टोरी छोड़ के नहीं आएंगे। आपको 10 नंबर पक्के मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता है। कॉपी को भरते रहेंगे और कॉपी को कोरी नहीं छोड़ना है।
ठीक है, ओके, थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलूंगा, धन्यवाद।